श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामि मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगमान। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग बड़े श्रद्धा बड़े भाव से भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हुए भगवान नाम संकीर्तन। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण। सभी लोग प्रेम से कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण। हरि बोल।
सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते निज प्राण त्यागो, यह गीत गाते निज प्राण त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इसके आज प्रथम दिवस के सत्र में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की महती अनुकंपा से आज हमारे ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्यमय भव्यमय आयोजन हुआ है। कहा गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब हमें हमारे भाग्योदय होते पुण्योदय होते हैं तब जाकर हमें श्रीमद् भागवत के नीचे बैठकर, क्योंकि श्रीमद् भागवत है ना महाराज, यह है कल्प वृक्ष धरती का, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हमको सभी को भगवान बन जाए तो अपना ही पुत्र समझकर इसको यहीं भूल जाना, बन जाए तो अपना ही पुत्र समझकर इसको यहीं भूल जाना, क्योंकि ये पहला अभ्यास है। और समझ लीजिएगा मैं पहली बार एक कैंची साइकिल चला रहा हूँ, तो पहली बार जब कैंची साइकिल चलाते हैं ना महाराज कई बार गिरते हैं। तो कथा में प्रवेश करने के पूर्व एक बार जोरदार जयकारा बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। अब ये हाथ क्यों उठवाते मालूम? हाथ उठा लिए मतलब भगवान के सामने समर्पण हो गए। हाथ उठाने से ऐसा नहीं कि हमारी कोई पदवी कम हो जाएगी, हाथ उठाने से हमने भगवान के सामने समर्पण कर दिया, भगवान अब आप राखो या मारो, ये आपकी कृपा है। चलें भगवान की कथा में प्रवेश करें। आज जो प्रथम दिवस की जो कथा है उसे कहा गया है महात्मा की कथा। महात्मा क्या है? महात्मा जब तक किसी व्यक्ति विशेष के विषय में हम नहीं जानेंगे इसकी पदवी क्या है, जब तक हमारे हृदय में उसके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं होता। जैसे मान के चलें आज आपके पास यहाँ कर कोई कलेक्टर महोदय बैठ जाएं या कहीं के मुख्यमंत्री आके बैठ जाएं, आप उनको परिचित में नहीं हो तो उनके प्रति आपके हृदय में कोई आदर सम्मान नहीं होगा, क्योंकि उनके विषय के उनकी महिमा को आप नहीं जानते क्योंकि वो क्या है। इसी प्रकार ये भागवत है ना महाराज, सर्वप्रथम जो 6 अध्याय है महात्मा है। महात्मा में स्वयं अपनी गुणगान नहीं कर रही भागवत, पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गया महात्मा में। पद्म पुराण आज श्रीमद् भागवत की महिमा को गान कर रहा है, जो प्रथम दिवस की कथा की श्रृंखला है। कहा है कि जाने बिनु होए नहीं प्रीति, बिनु परितीति होए नहीं प्रीति,
जब तक किसी के व्यक्ति विषय में हमको बोध नहीं होगा ना महाराज, जब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। और आज की तो महाराज परिभाषा ही आप प्रदीप मिश्रा की कथाएं देख रहे हैं महाराज, ये चढ़ा दो चमत्कार हो जाएगा, तो सभी लोग चमत्कार के पीछे लग रहे। क्यों? उनने उनका मर्म बताया, शिव मंदिर का मर्म बताया, महात्मा बताया, तो लोग आज जाते हैं। क्यों? उनने मर्म बताया ना, उनकी महिमा को लोगों ने जाना, इसलिए लोग जा रहे हैं। चलें कथा में प्रवेश करें। कहा है उस श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की क्या है? शब्दमयी प्रतिमूर्ति। ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान बालकृष्ण ही शब्दमयी प्रतिमूर्ति में बनकर आए। जैसे आज हम देख रहे पार्थवेश्वर की जगदम्बा की मूर्ति है, मंदिरों में देखते पत्थर की मूर्ति होती है, शिल्पकार बनाते हैं। इसी प्रकार इस मूर्ति को बनाया है परम पूज्य वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से दिव्य 18,000 श्लोकों की संहिता बनाकर शब्दमयी प्रतिमूर्ति का निरूपण कहा है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। प्रत्यक्ष भगवान बालकृष्ण इसमें विराजमान है। आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तब उद्धव जी ने पूछा था, प्रभु धर्म किसकी शरण में जाएगा? आप तो धर्म की रक्षा के लिए ही यहाँ धरती पर आते हैं, तो जब आप धराधाम को छोड़कर जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान कहते हैं, उद्धव मैं कभी भी अपने भक्तों को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं हूँ। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, वह ज्योति आकर श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो गई। इसलिए कोई पुस्तक नहीं है महाराज, ये है भगवान की शब्दमयी प्रतिमूर्ति। अब देखिए भागवत जी में और महाभारत में एक ही अंतर है। भागवत संबंधियों की ही चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? भगवान के संबंधियों की, जिसमें चर्चा की गई हो, गाथा गाई गई हो, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। किंतु जिसमें संसारिक बंधुओं की चर्चा की गई है महाराज, वह है श्रीमद्, वो है महाभारत। देखिए हम भी भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। भागवत में जिनकी कथा आई है, गाथा उनकी गाई है, भगवान से जिनने संबंध जोड़ा है। पांच प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। किस भाव से? सर्वप्रथम बताया शांत भाव से, दूसरा दास्य भाव से, तीसरा साख्य भाव मतलब मित्रता से, चौथा भाव वात्सल्य भाव से, और पांचवा जो भाव बताया है भागवत जी में माधुर्य भाव से भी भगवान से संबंध जोड़ सकते। किस प्रकार? जैसे नारद आदि मुनियों ने भगवान को शांत भाव से रहकर उपासना करके प्राप्त किया, उनकी चर्चा तो है श्रीमद् भागवत में। अब दूसरा भाव दास्य भाव। अब हनुमान जी ने तो भगवान के दासी हैं, तो दास्य भाव से भगवान की भक्ति प्राप्त की और भगवान को प्राप्त किया है। दूसरा अब तीसरा जो भाव है साख्य भाव। जैसे अर्जुन है, मधुमंगल है, श्री दामा ने, इनमें तो भगवान से मित्रता के संबंध जोड़ा है। ये तीसरा भाव है। चौथा भाव वात्सल्य भाव। नंद बाबा यशोदा ने कौन सा जप किया था? इन्हें भी तो अपने पुत्र वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना की है। चौथा भाव है उससे सरल है महाराज, वो है माधुर्य भाव। जो गोपियों ने भगवान से प्रेम करके प्राप्त किया महाराज, कोई ना किसी ऋषि को मिला है ना महाराज, किसी मुनि को मिला, ना तपस्वी को मिला, ना यज्ञ को मिला है, वो तो सिर्फ प्रेम से भगवान को पाया। और आप तो महाराज हजारों कथा सुन चुके हैं, किंतु आपने कहीं सुना है श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी किसी ने तप किया हो, जब किया हो? नहीं। भगवान श्रीमद् भागवत में सिर्फ हमको सिखाते हैं प्रेम करना। भगवान को अगर पाने का कोई सबसे सरल उपाय है, वो है प्रेम। जब हृदय में प्रेम होता है तो सभी प्रकार के दो भाव समाप्त हो जाते हैं। जब दो से भाव समाप्त हो जाते हैं महाराज, तो ठाकुर हृदय में अंतःकरण में आकर ये 5 प्रकार के भाव हैं। अब जो श्रीमद् भागवत है उसमें 6 वाक्य और 6 श्लोक हैं। रामचरितमानस में 4 वाक्य और 4 श्लोक हैं। रामचरितमानस में काकभूषण जी और गरुड़ जी
दूसरे भगवान शिव और माता पार्वती, तीसरे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी, और चौथे तुलसीदास जी का मन। चार श्लोक हुए, चार वक्ता। किंतु श्रीमद् भागवत 6 श्लोक हैं और 6 वक्ता हैं। सर्वप्रथम वक्ता बने भगवान नारायण, श्रोता बने ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी वक्ता बने, नारद जी बने श्रोता, फिर नारद जी वक्ता बने, वेदव्यास जी बने श्रोता, फिर वेदव्यास जी बने वक्ता, सुखदेव जी बने श्रोता, फिर सुखदेव जी वक्ता बने, श्रोता बने महाराज परीक्षित, फिर आगे चल के इन्हीं के शिष्य सूत जी बने वक्ता, श्रोता बने सोनक जी के साथ में जो 88,000 ऋषि हैं वो सब श्रोता बने। किसी प्रकार की ये प्रथम दिवस की कथा है, तो भागवत के विषय में हमको बोध होना चाहिए। भागवत जी क्या है? भागवत जी प्रथम है, पहले हम इसके विषय में समझ रहे हैं कि कथा तो बहुत अनेकों है, मगर पहले उसके विषय में बोध होना चाहिए। भागवत जी हैं, भागवत जी में 12 स्कंद। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। अध्याय है 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक ये दिव्य संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण। और चलते हैं आज प्रथम दिवस के प्रथम सप्ताह के महात्म्य और महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। किसी सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय यहाँ पर भगवान के 3 स्वरूपों के बारे में बताया। क्या है भगवान के 3 स्वरूप? कहा है कि सतधन, चित्तधन, आनंद धन, वही है महाराज सच्चिदानंद। तो कहा है भगवान के 3 स्वरूप कैसे? कहा है प्रथम स्वरूप है सत्य। तो सत्य कैसे समझे? जो पहले था आज है और बाद में भी रहेगा, वो परमात्मा क्या है? सत्य। अब महाराज आप जो समझे ये पंडाल बनाया तो आप बताओ ये सत्य की असत्य? ये असत्य। कल इसके पहले यहाँ पंडाल था नहीं था, आज पंडाल है, किंतु कल ये पंडाल यहाँ होगा कोई भरोसा नहीं। क्यों? ये असत्य है। भगवान की आया है, दुष्टों ने आया, भगवती आया संकोहितम, किंतु परमात्मा हमारे पहले भी था, हमारे साथ में भी है और हम नहीं रहेंगे जब भी वह परमात्मा रहेगा। ऐसा परमात्मा पहला भगवान का स्वरूप है वो है सत स्वरूप। भगवान का जो दूसरा स्वरूप बताया हुआ है क्या? चित स्वरूप। महाराज चित स्वरूप क्या है? कहा है चित स्वरूप अपन बोलते ना आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो भगवान एक स्वरूप में चित में हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। और उदाहरण से समझे इस चित स्वरूप परमात्मा क्या होता है? एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके यहाँ सभी लोग रो रहे हैं। कोई बोला मेरे चाचा जी चले गए, कोई बोला मेरे पतिदेव चले गए, कोई बोला पिताजी चले गए। वहां से एक दिव्य संत निकल रहे थे। उन्होंने आकर पूछा भैया क्यों रो रहे हो? कहा हमारे चाचा चले गए, कोई बोला पिताजी चले गए। तो संत भगवान ने बोला कहाँ चले गए? वो तो यहीं पर तो हैं। अरे उनके हाथ है, पैर है, पूरी चीज तो है। अरे वो बोले अरे वो चले गए, कहाँ चले गए? उनकी आत्मा चली गई, उनके प्राण चले गए। तो महाराज शरीर की पूछ नहीं है, पूछ तो किसकी है? चित्त स्वरूप परमात्मा। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारे हाथ में आग लग जाए, छाले आ जाए तो महाराज तुरंत डॉक्टर के पास घर वाले ले जाएंगे। किंतु जब हमारे अंदर से चित्त स्वरूप परमात्मा चला जाता है तो कोई अपने प्रिय हमको आपके हवाले कर देते हैं। तो ये किसका स्वरूप है? चित्त स्वरूप। आत्मा से आत्मा का जो कांटेक्ट होता है महाराज वही चित्त स्वरूप होता है। आत्मा एक शरीर से निकल गई, फिर किस चीज का संबंध? तो दूसरा भगवान का स्वरूप चित्त स्वरूप। अब भगवान का तीसरा जो चित्त स्वरूप है क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप क्या है? महाराज समोसे खाने में व्यक्ति बोलता आनंद आ गया, एसी गाड़ी में बैठकर बोलता आनंद आ गया। अब क्या महाराज वो आनंद आपके साथ हमेशा रहता है क्या? वो रहता है क्षण के लिए, आनंद ही नहीं है।
वो सुख है। सुख के बाद दुख आता है, किंतु आनंद के बाद आनंद का उल्टा कुछ होता है क्या? आनंद के बाद कोई उल्टा नहीं होता, आनंद के बाद परमानंद ही होता है। आनंद की प्राप्ति किनको हुई? जैसे मीरा जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया ना, आनंद स्वरूप परमात्मा को, हरिदास जी ने प्राप्त किया ना, तो उनको फिर संसारिक वस्तुओं से लोभ रहा नहीं, क्योंकि उन्हें वास्तव में आनंद की प्राप्ति हुई। हम तो लोक सुख को आनंद की दृष्टि में देखते हैं, किंतु महाराज लोक सुख है ना, वो आनंद नहीं है, वो तो एक तुच्छ सुख है जो हमको भगवान की माया में ग्रसित करके रखता है। अगर एक बार हमने वास्तव में उस आनंद से संबंध जोड़ लिया तो संसारिक वस्तुओं में आनंद देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। अब भगवान के 3 कार्य हैं। क्या कार्य हैं? कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान संसार को बनाते हैं, वही भगवान संसार का पालन करते हैं, और वही भगवान समय आने पर अपने गर्भ में संसार को धारण कर लेते, संहार कर देते हैं। तो भगवान का तीसरा कार्य, 3 जो कार्य हैं, पालन करना, बनाना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान के 3 कार्य हैं। अब भगवान का एक महात्म्य बताया कि क्या करते हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उसके 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते, जिनसे आज हम और आप सभी ग्रसित हैं। कौन कौन से? कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अब ये महाराज दैहिक ताप क्या है, तो दैविक ताप क्या है और भौतिक ताप क्या है? और आप विचार करना, हम वास्तव में सभी लोग इन्हीं से ग्रसित हैं। पहला है दैहिक ताप। जो देहधारी लोग हैं, इंसान है, देह से जो संबंध रखते हैं, उनके द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है वो होता है दैहिक ताप। सभी लोग ग्रसित हैं, आस पड़ोस से कोई किसी से हमेशा परेशान है। अब दूसरा है दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा हमको कष्ट प्राप्त होता है। कभी शनि की 7.5 चल रही है, कभी किसी ग्रह की समस्या है, कभी ओलावृष्टि, अनावृष्टि हो रही है, ये सब किससे प्राप्त होती है? हम तो नहीं करते ना, ये देवता करते हैं। तो देवताओं के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है उसका भी समन भगवान करते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप। अब है भौतिक ताप, उससे हम स्वयं ग्रसित हैं। कैसे? ऐसे पड़ोसी ने अच्छा बंगला बना लिया, उसके बंगला को देखकर हम दुखी मनाते हैं। हमारे पास 2 व्हीलर है, अगर पड़ोसी ने बुलेट लिया है महाराज, उसकी बुलेट देख के हमको ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि वो हमसे आगे बढ़ रहा है ना। इससे आज हर व्यक्ति ग्रसित है। वो ये 3 तापों को भगवान शमन कर देते जब व्यक्ति भगवान सच्चिदानंद की शरण में चला जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान कौन है? कि श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चलते हैं नए विसारण क्षेत्र की पावन भूमि पर, जहां पर विराजमान सूत जी और सौनकादि जी के मध्य में चर्चा चल रही थी। द्वापर युग के अंत में जब 88,000 मुनियों ने विचार किया कि अब कलिकाल आने वाला है, इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान का सत्संग करना। कलयुग का एक प्रताप है, आप यज्ञ करके फल प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु भगवान के नाम जब से आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा पहले हमको दीर्घ काल तक सत्संग सुनाएगा कौन? पहले तो एक ऐसा स्थान मिले जहां हम शांति से बैठकर सत्संग दीर्घ काल तक कर सके। पहले तो भूमि चाहिए बैठने के लिए। अब दूसरी बात, अब कथा सुनाने वाला भी तो कुशल हो महाराज। अब आज के वक्ता तो महाराज 3 घंटे में ही महाराज प्राण निकल जाते हैं, तो दीर्घ काल तक कौन सा कथा सुनाएगा? तो ऐसा कोई वक्ता भी मिले जो हमें अनंत कालों तक कथा श्रवण करा सके। और तीसरी बात महाराज, पहले हमको आयु की प्राप्ति भी हो, बिना आयु के हम कथा कैसे श्रवण करेंगे? ऐसा विचार कर 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हम दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहते हैं, तो हमको सर्वप्रथम तो एक स्थान दीजिए जहां हम बैठकर निर्विघ्नता से भगवान की कथा श्रवण कर सकें।
अब कहा दूसरी बात, अब हमको ऐसा वक्ता दीजिए जो हमको अनंत कालों तक कथा सुना सके, हमारे अंदर जो जिज्ञासा है उनको समाप्त कर सके। और तीसरी कहा कि हमको आयु भी प्राप्त हो जिससे कि हम भगवान की कथा सुन सके। अब जो आजकल आप कथा सुनते, कोई भी कथा हो, हर कथा नैमिषारण्य क्षेत्र से ही निकली है, क्योंकि वहां संवाद चला है सूत जी सोनका जी के मत में। सत्यनारायण कथा ले लो, श्रीमद् भागवत ले लो, अन्य ग्रंथ ले लो, वहां सब नैमिषारण्य क्षेत्र से ही निकले। क्यों? वहां पर श्रोता और वक्ताओं का संवाद चल रहा है। जब जिस विषय का प्रश्न हृदय में उत्पन्न होता है तो उसी की कथा बनकर तैयार हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति भाव है, भगवान उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। पहले तो तुम स्थान में तुमको बताता हूँ। कहा ये मैं चक्र बेच रहा हूँ, ये चक्र जहाँ जाकर रुक जाए उसी स्थान पर बैठकर सत्संग करना प्रारंभ करना। अब की महाराज हम तो वहाँ पहुँच जाएंगे, स्थान तो आपने बता दिया, वक्ता कहाँ मिलेगा महाराज? कहा वक्ता भी वहीं प्राप्त होगा। कि कैसे? उस स्थान पर जाकर स्नान करें, स्नान करके एक दिव्य मंच बनाएं, व्यास गादी का निर्माण करें और हाथ में पुष्प धूप दीप लेकर भगवान का आवाहन करें। वही भगवान किसी ना किसी रूप में आकर आपको कथा श्रवण कराएगा। और कहा आयु, तो भगवान जब आप सत्संग श्रवण करेंगे ना तो आयु तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और चक्र चला। चक्र चलते चलते ब्रह्मलोक से महाराज धरती लोक पर नैमिषारण्य क्षेत्र की तपोभूमि पर आकर विराजमान हो गया, जिसे हम आज चक्र तीर्थ घाट के नाम से जानते हैं। बोली नैमिषारण्य भूमि की जय हो। वहां पर पहुंचते ही स्नान करके संध्या वंदन करके सभी ऋषियों ने व्यास गादी का निर्माण किया। व्यास गादी निर्माण होने के बाद हाथ में सभी ने पुष्प लिया और भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन का ध्यान किया। महाराज जैसे ही ध्यान किया उसी समय भगवान के ही कृपा से वहां पर सूत जी का आगमन हो जाता है। बोली सूत जी महाराज की जय। जैसे ही सूत जी महाराज आते हैं सभी ने सम्मान किया, पूजन किया और आसन पर विराजमान किया। अब महाराज सूत जी कैसे हैं? कि नैमिषे सूत मासीनां मविद्याय महामतिं कथामृत रस स्वादा कुशला सौनिको ब्रवीत। कहा सूर्य जी कैसे हैं? कि महामति, बोले प्रखर बुद्धि वाले। गोस्वामी तुलसीदास जी भी दिव्य भूमि के बारे में लिखते हैं कि तीरथ बरने में से विख्याता तीरथ बरने में से विख्याता पुनीत साधक भूमि कैसी महाराज? डायरेक्ट सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली है। सीधी सिद्धियों को प्राप्त कराने में जो समर्थ है वह है नैमिषारण्य क्षेत्र की भूमि। आसन पर विराजमान करके 88,000 ऋषियों की तरफ से जो अध्यक्षता कर रहे सौनक जी, क्योंकि 88,000 एक साथ तो प्रश्न कर नहीं सकते, उनकी अध्यक्षता कर रहे सौनक जी महाराज। तो सौनक जी कैसे हैं? कि कथामृत रस स्वादा कुशला सौनिको ब्रवीत। कथा श्रवण करने में कुशल। महाराज सौनक जी सूत जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम करुणा रसायनम। सौनक जी कहते हैं हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्यों के समान तेज में हैं, जो हमारे अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार ग्रसित है उसको समाप्त करने के समान आप करोड़ों के सूर्यों के समान है महाराज।
हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, हमको कथाएं नहीं सुनना, कथाओं का यो सार है, कथा अमृत रस स्वाद कुशला सौन को समस्त कथाओं का सार सुनाने की कृपा करें। और यहाँ पर प्रश्न कर दिए, जब तक महाराज प्रश्नोत्तर नहीं होगी आगे कथा बढ़ेगी नहीं। श्रीमद् भागवत है ना महाराज, इसमें प्रश्न और उत्तर ही चल रहे हैं। सर्वप्रथम जो प्रश्न किया, कहा है कि विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। दूसरा कहा कि वैष्णव जन किस तरह माया और मोह से अपना पीछा छुड़ा पाते हैं। और कहा है तीसरा कि कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधन तद्वदाधुना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। कहा है प्रभु, अब यहां पर गुरु की महिमा गान कर रहे। कहा है चिंतामणि जो है महाराज लोक सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग के सुख हमको प्रदान कर सकता है, किंतु अगर हमारे ऊपर किसी गुरुदेव की सदगुरु की अगर हमारे ऊपर कृपा होगी महाराज, तो योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भगवान गुरुदेव सहजता से ही हमको प्राप्त करा देते हैं। यह है गुरु की महिमा। कहा है गुरुदेव आप पर तो गुरुओं की विशेष कृपा है, वही कृपा प्रसाद कुछ थोड़ा सा हमको भी प्रदान करिए। सूत जी कहते हैं सौनकादियों, आपके हृदय में जो भगवान के प्रति अनुराग है उसको देखकर मैं वास्तव में आपके हृदय में ही भगवान के दर्शन कर रहा हूं। अरे भैया, इस संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी चीज से डरता है तो वो कहा है मृत्यु। उस संसार में एक शाश्वत जो सत्य है वो है मृत्यु महाराज। एक ना एक दिन सभी व्यक्ति की आना है। यदि तुम मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो मृत्यु के माधव से दोस्ती कर लो ना। अगर किसी बड़े अधिकारी से दोस्ती हो जाती, छोटे अधिकारी बात नहीं करते फिर अपन से, क्योंकि उनको पता है इनकी पहुंच ऊपर है। अरे महाराज नीचे क्यों डर रहे हो, अगर मृत्यु के माधव से नंद नंदन से संपर्क करो ना, फिर ये मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। भागवत जी महाराज, रामचरित हमको संसार में जीना सिखाती है, किंतु श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है महाराज हमको मरना सिखाती है। किस प्रकार हमको मरना है। जैसे हम कहीं की यात्रा करते हैं तो यात्रा में सामान ले जाया जाता है, किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो ये भी भागवत जी भी हमको सिखाती है कि हमको एक दिन जब भगवान के घर जाना पड़े तो हम कैसे कैसे सामान लेकर जाएं। कहा है कि काल व्याल मुखग्रास त्रासृणासहित वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो के रेन भासितम। कहा है तो संसार है ना महाराज, काल का गाल मतलब अजगर का ग्राह, हर कोई किसी ना किसी क्रम में आना ही है, सबको ग्राह बनना है महाराज। अगर इससे बचना है तो आप श्रीमद् भागवत शास्त्र का सहारा लें। सूत जी कहते हैं परीक्षित कथा वक्ता सभायाम स्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैवो देवस्त्रात्र समागता। सूत जी कहते हैं महाराज, जो आपको डर है ना महाराज मृत्यु का, यही डर एक समय महाराज परीक्षित को हुआ था। उस समय महाराज श्री सुखदेव जी उनको कथा श्रवण पान करा रहे थे। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी के पास आकर कहते हैं, हे सुखदेव जी भगवान, परीक्षित की 7 दिनों में मृत्यु होने वाली ना, अरे ये अमृत हम लेकर आए हैं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिएगा, इससे इसकी मृत्यु नहीं होगी, किंतु इसके बदले में हमको ये कथा का जो रस स्वादन है, कथा रूपी प्रसाद है, वह हमको हमारे लिए प्राप्त करा दीजिएगा। अब यहाँ पर सुखदेव जी विचार कर रहे हैं, अरे जो देवता अमृत के लिए देवासुर संग्राम करने के लिए तैयार हो गए महाराज, इतना बड़ा देवासुर संग्राम कर लिया। अरे जो देवता अमृत के लिए गरुड़ से युद्ध कर गए,
अरे महाराज, जिस चीज के लिए व्यक्ति मरने और मारने के लिए तैयार है, उस सहजता से क्यों दे रहा है? अरे यहाँ तो धरती पर रोज लाखों लोग मर रहे हैं, किसी के लिए लेकर नहीं आए अमृत। आज देवता इतने उदार क्यों हो गए? देवता तो महाराज कृपण है। अब यहाँ पर विचार कर रहे हैं, अरे जो कंजूस व्यक्ति है, अगर वो आपसे महाराज कुछ लेन देन की बात करे तो समझ लीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ उसका खोट है। कहा है किस प्रकार है देवता? अगर देवता इतने ही बड़े दानी होते महाराज, कब का हुआ है महाराज समुद्र मंथन? कोई टैंकर भर के तो अमृत निकला नहीं था उसमें, कलश में ही निकला था ना। अभी तक अमृत उसमें से खत्म नहीं हुआ। महाराज ये कृपण है कि कैसे कृपण है, उदाहरण में कह रहे हैं। एक गांव में महाराज 3 महान कंजूस रहते थे। लोग उनको रोज ताना मारते, अरे कितने कंजूस हो, क्या करोगे धन लेकर, कहां ले जाओगे? अरे सिकंदर नहीं लेगा, तुम ले जाओगे। तीनों को महाराज एक समय बुरा लगा कि सही है यार, हम कितने कंजूस हैं। तीनों ने विचार किया, चलो आज हम बाजार में पैसे खर्च करेंगे। अब तीनों निकल गए महाराज बाजार। अब बाजार में विचार कर रहे सामान क्या ले, 100 रुपए लेके गए थे। अब तीनों ने विचार करके बड़े देखभाल करके कहा हम घी खरीदेंगे, कम से कम इसको खाएंगे तो सही। अब तीनों ने महाराज घी खरीद लिया, 1-1 पाव घी तीनों ने खरीद लिया। अब घी लेकर अपने घर के लिए चले। कहा अब हम 1 महीने बाद पुनः मिलेंगे। अब तीनों का क्रम देखिए महाराज चल रहा है, कंजूसी की मतलब एक पराकाष्ठा देखिए। पहला जो व्यक्ति है महाराज, घर जाकर अब नियम उसने बनाया, रोटी बन जाती तो 2 रोटी में घी लगाता, 1 रोटी नीचे रख देता, उसके ऊपर सूखी रोटी रख देता, उसके ऊपर घी वाली रोटी रख देता, तो बड़े प्रेम से भोजन कर। अब दूसरा जो व्यक्ति है महाराज, ये तो इससे भी ज्यादा कृपण है। पूरी रोटी बना लेता, उसमें एक छेद कर लेता, उसमें एक लकड़ी लेता, घी में लकड़ी को डालता और लकड़ी को उन रोटियों के बीच में डाल देता। आत्मा को तृप्ति मिल रही, महाराज घी खा रहे, प्रेम से कहो श्री राधे। अब महाराज जो तीसरा व्यक्ति, इसने तो महाराज हर चीज की पराकाष्ठा को ही पार कर दिया। इसने महाराज एक सफेद शीशी ली कांच की, अब इसमें घी भर लिया। महाराज अच्छी रोटी गरम गरम निकले, उस शीशी को उनके ऊपर फेरता जाए, फेरते जाए महाराज, पूरी रोटी बन जाए। फिर क्या करे महाराज, ये ढक्कन खोल ले, उसकी खुशबू ले और भोजन करे। जब 1 महीना हुआ, तीनों लोग वापस मिले कि भैया तुमने कितना खर्च किया घी? एक बोला भैया मेरे पास तो अब 100 ग्राम घी बचा है। एक बोला अरे भैया इतने खर्चा पैसा करने लगे, अरे इतने खर्चा ठीक नहीं है। दूसरे से पूछा भाई तुमने, कि अभी हमारे पास तो 200 ग्राम घी अभी बचा है। अरे कि तुम भी तो खर्चा ज्यादा कर रहे हो। अरे कि तुम्हारे पास कितना बचा है? कि महाराज कैसे? तो कहा महाराज तुम कैसे घी खाते हो? सबने बताया हम 1 रोटी ऊपर लगाते, 1 नीचे लगाते, फिर भोजन करते। एक ने कहा बीच में छेद करके रोटियों में घी लगाते। अरे कि भैया अरे तुम 1-1 रोटी में घी लगाने में लगे हो, मैं तो पर डे पूरी रोटियों में घी लगाता था और घी को मैं रोज पान करता था। कि कैसे? कि सूंघ के खाता था महाराज। अब इसी प्रकार जो देवता है, इन्होंने भी अमृत को सिर्फ सूंघा है, पिया नहीं। अगर पीते तो खत्म नहीं हो जाता। सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मण महान। कहा सुखदेव जी विचार कर रहे, कहा ये कथा अमृत और कहा ये सुधामृत। अरे अमृत पीने के बाद भी मृत्यु होती है। अब बोलोगे कैसे होती है? भगवान ब्रह्मा का जब 1 दिन होता है महाराज, उसमें 14 मन मंत्र होते हैं और 14 मन मंत्रों में 14 इंद्रों की छुट्टी हो जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये तो सत्य हो गया ना। जब तक अमृत का आपने पान कर रखा है, जब तक अमर तो कोई होता ही नहीं है संसार में। आगे हिरण्यकशिपु भगवान से वरदान मांगेगा, ब्रह्मा बोलेगा महाराज हम ही अमर नहीं है, तुमको अमर कैसे बना दे। किंतु जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा को श्रवण कर लिया, कथा के रस स्वादन को कर लिया, अमृत पान कर लिया, तो महाराज आने जाने की झंझटी की खत्म।
कहा कहाँ ये कथामृत और कहाँ ये सुधामृत? कांच की मणि में और अनमोल मणि में कोई लेन देन हो सकता है क्या? जैसे आपके पास कोई सोने का हार है और मैं गिलट का हार लाके कहूँ महाराज ये आप ले लो और सोने का मुझे दे दो, आप दोगे क्या? कोई अदला बदली नहीं करेगा, क्योंकि क्वालिटी तो कम से कम एक सी होना चाहिए। किंतु कहाँ कांच की मणि और कहाँ दिव्य मणि? तो सुखदेव जी ने कहा कि अभक्तांश्च विज्ञायो नाददो च कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। अभक्त कहकर महाराज डांट के भगा दिया, भाग जाओ, तुम इसके हकदार हो ही नहीं। अगर तुम यहाँ पर श्रोता बन के आते, पात्र लेकर आते भक्ति का, तो अवश्य तुमको कथा मिलती, किंतु यहाँ तुम मोल भाव कर रहे हो, इसलिए तुमको ये कथा प्राप्त नहीं होने वाली। सभी देवता दौड़े महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे पितामह, हम अभी सुखदेव जी के पास गए, उनसे कहा कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो, उसके बदले में हमको श्रीमद् भागवत सुना दो, किंतु उन्हें हमको भगा दिया अभक्त कह के, तुम इसके हकदार नहीं हो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत में जो वेदों में नहीं है क्या? वेदों की है तो ये फल है श्रीमद् भागवत। आज महाराज ब्रह्मा जी स्वयं चले भागवत जी की परीक्षा लेने के लिए, देवताओं को लेकर। सभी देवता आए, ब्रह्मा जी को साथ में लाए और साथ में सत्य का तराजू लेकर आए। सुखदेव जी से कहा, तुमने हमारे वेदों की पराकाष्ठा से भी तुमने श्रीमद् भागवत को महान समझ रखा। सुखदेव जी कहते, महान मैंने नहीं समझा, महान तो है ही। ये कैसे? अरे आप खुद ही परीक्षा कर लो। अब महाराज एक तरफ एक पल्ले पे महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण महाराज रख दिए, और एक तरफ जब भागवत जी को रखा गया तो भागवत जी का जो पलड़ा है महाराज वो नीचे झुक गया। सब देखकर अचंभव हो गए महाराज कि ऐसा कैसा हो गया। तो कहा है कि अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, झुकता तो वही है जिसके अंदर जान होती है। महाराज जिसमें प्राणी नहीं है वो तो महाराज अकड़ेगा ही, और झुकेगा वही जिसके अंदर प्राण वायु हो। भागवत जी में तो साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, तो झुकना तो संभव था ही। तो भागवत जी की महिमा को देखा तो ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया और कहा कि पठन्नावणा सद्यो वैकुंठो फलदायका। ब्रह्मा जी बोले कि आज के बाद जो भी श्रीमद् भागवत को श्रद्धा से श्रवण करेगा, मनन करेगा महाराज, उसको तत्क्षण मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। सौनक जी कहते हैं ये कथा का प्रादुर्भाव कहां से आया? कहा, सूत जी कहते हैं सर्वप्रथम जो कथा है नारद जी ने अपने पिताजी से श्रवण की, चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से। किंतु जो सप्ताह क्रम की जो विधि है ना महाराज, अपने ही भाइयों के सनत कुमार से श्रवण किए, जो 4 भैया हैं उनसे श्रवण किए। सौनक जी कहते प्रभु किस प्रकार श्रवण की, विस्तार से सुनाइए। तो कहते हैं एक बार की बात है, 4 भैया सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते बद्री विशाल पर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने देखा उनके ही भ्राता नारद जी उदास होकर बैठे हैं। नारद जी के पास आकर पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखे होते चिंता करोत् भवान, तुरितो गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तवः। 4 ऋषियों ने पूछा है नारद जी आप उदास क्यों हैं? महाराज संतों को उदास इस प्रकार बैठना महाराज ठीक नहीं है। अरे आप तो ऐसे प्रतीत हो रहा है महाराज किसी कंजूस व्यक्तियों की किसी ने 2000 की गिट्टी लुका ली हो, इतने दुखी क्यों हो? तो नारद जी कहते भैया अरे किसी ने हमारा धन नहीं चुराया,
जैसे आप सत्संग के प्रेमी हो ना, उसी प्रकार हम भी सत्संग के प्रेमी हैं और सत्संग की इच्छा के लिए हम पृथ्वी पर आए। मन यहां आकर तो हम बहुत परेशान हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्छा पृथ्वी पर आए, कहां गए? अरे बंबई दिल्ली गए थे घूमने के, तीर्थ जाना था, तीर्थों में दर्शन करना था। नारद जी कहते हैं, तीर्थों में ही गया महाराज, मैं तीर्थों की दशा देखकर तो हृदय बेहाल हो गया कि कहां कहां गए। कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहा महाराज, मैं पुष्कर गया, गया जी गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, श्रीरंग गया, सेतुबंधन गया, किंतु शांति कहीं नहीं मिली। हर जगह महाराज झूठ की पराकाष्ठा ही फैली हुई है। कि सत्यम नास्ति तपा शोचम दयम दानम न विद्यते। कहा अब कहीं भी सत्य नहीं बचा। शास्त्र कहते हैं सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, किंतु कलयुग में महाराज सत्य तो कहीं है ही नहीं। कि नहीं असत्य समपातक पुंजा गिरि समोय की कोटिक गुंजा। असत्य के समान कुछ दूसरा पाप नहीं है, किंतु कलयुग में धरती पर तो महाराज सत्य बचा ही नहीं। किन चीजों की कमी आ गई महाराज आज कलयुग में? कि सत्यम नास्ति तपा शोचम दयम दानम न विद्यते उदरम भर को जीवा पराका कटुभासिना। महाराज ना तो दया बची है, ना सत्य बचा है, ना तप बचा है, ना पवित्रता बची है। अब आप बोलोगे महाराज अरे आज तो बहुत पवित्रता है, हर जगह देखो ना घर कितने सुंदर साफ हुए। महाराज जो वस्तु स्वच्छ है महाराज वो पवित्र नहीं है। पवित्रता की पराकाष्ठा अलग है। हमारे घरों में घर से भी ज्यादा टॉयलेट रूम को साफ किया जाता है। पवित्र है क्या वो? अपवित्र है। भले ही देखने में साफ होगा, अपवित्र है। कलयुग में पवित्रता खत्म हो गई है। और महाराज संतों की तो बात ही मत करो महाराज, पाखंड से निरत हो गए। तीर्थों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। तपस महाराज नाम क्या आगे तपस्वी लिखेंगे, ब्रह्मचारी लिखेंगे, मगर अब ऐसी कोई बात रही नहीं। तपस्वी लिखे, त्यागी लिखे। महाराज आपने आगे त्यागी लिख लिया कि श्री श्री 1008 श्री फलाने त्यागी जी महाराज। आश्रम में गए महाराज 50 फॉर्च्यूनर खड़ी है। क्या त्यागा आपने? एक चीज की आपने, जिस चीज के लिए आपने घर परिवार छोड़ा उसको प्राप्त किया। आप तो बड़े बड़े आश्रम बनाने में रत हो गए। कहा महाराज एक आश्रम में गया, नारद जी कह रहे आश्रम में बोर्ड लिखा था श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। अंदर गया महाराज हजारों बच्चे खेल रहे। ये कलयुग का प्रभाव है। अब महाराज संतों के यहाँ तो गया, अब मैं गृहस्थों के घर भी गया। गृहस्थों के घर की स्थिति कैसी है? कि तरुणी प्रभुत्रागे सालिको बुद्धिदायका कन्या विकृणी लोभा दाम्पत्य नाम चकलकनम। जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया महाराज, वहां की स्थिति तो और खराब है। तरुणी प्रभुताग्रही महाराज, आज तो घर में जहां भी देखो महाराज नई नवेली दुल्हन की चलती है महाराज। आते ही अपना चाला बताना चालू कर देती है। तरुणी प्रभुताग्रही जब उसका चाला चलने लगता है महाराज, तो अपने ससुराल से अपने भाई को बुलाया जाता है सलाह लेने के लिए। सालों की पराकाष्ठा आज कलयुग में प्रमुख हो गई है। और किंतु आपने ध्यान दिया होगा जहां जहां पर साले और मामों की कृपा हुई है महाराज, उस परिवार का विनाश अवश्य हुआ है। एक कहावत चलती ना गांव में, अगर दीवाल में आरो और घर में अगर सारो हो तो महाराज निश्चित ही दोनों का विनाश होना है। जय जय। और एक कहावत और चलती है, घर में साला और खेत में नाला।
खेत को भी समाप्त कर देगा और साला यहाँ पर घर को समाप्त कर देगा। क्यों? वो अपनी बहन अपने भांजों के प्रति ज्यादा भावना रखेगा। तो आज ग्रस्तों की इतनी बुरी स्थिति हो, और तो ठीक है महाराज, कन्या बिक्री लो दापमती नाम च कलकन। महाराज कन्याओं का और लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय चालू हो गया है। पहले संबंध होते थे, आज बोली लगती महाराज। खरीद कर दुल्हन को लाया जाता है, खरीद के दूल्हे को लाया जाता है। हर जगह कहीं शांति नहीं है। जब मैं हर जगह परास्त हो गया तो मैं भगवान के हृदय स्थली वृंदावन में पहुंचा और वहां जाकर जैसे मैंने देखा एक नवयुवती रुदन कर रही, उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए और हजारों दास दासियां उनकी सेवा में लगी। अब मैंने विचार किया, अरे होंगे कोई, हमको क्या करना, इतना बड़ा संसार है। तो नारद जी उस स्थान से जैसी आगे बढ़ना चाहा, उसी समय उस स्त्री ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठन् मा चिंता मपिनाशयम् दर्शनम तव लोकस्यो सर्वथा गहरम परम। कहे भगवान संत भगवान एक क्षण के लिए ठहर जाइए। जब संतों के दर्शन हो जाते हैं, निश्चित ही हमारे हृदय के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए संतों का पदार्पण होता है। जब संतों की कृपा होती है तो अनेक प्रकार के कष्टों को सहजता से ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही नारद जी के दर्शन किए, उसने रोका। नारद जी ने कहा, हे देवी आप कौन हो, क्या नाम है आपका? तब वो स्त्री कहती है, अहम भक्ति क्या तो हिमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। कहते हे भगवान, मेरा नाम है भक्ति और ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। कहा आपका जन्म कहाँ हुआ है? तो कहते हैं कि उत्पन्नो द्रवणों सा वृद्ध्यम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनिता। भक्ति महारानी कहती हैं, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ है, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ है, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान भी मिला, किंतु लोभी क्षेत्र जैसे ही मैं गुजरात में गई महाराज, मैं भी छिण छिण हो गई। किंतु जैसे ही मैं वृंदावन आई, मैं तो नवयुक्ति हो गई, किंतु मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, उनको रोग ने ग्रसित कर लिया और वो आज वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। महाराज हिलडुल भी नहीं पा रहे। वास्तव में अगर आपको भक्ति अगर वास्तव में आंखों से देखनी है तो कभी वृंदावन जाकर देखिएगा। शाम के समय यमुना तट पर बैठिएगा और भक्ति महारानी के दृश्य देखिएगा। अरे इस्कॉन मंदिर में जाइएगा, जो लोग विदेशों में अय्यासियां करते वो महाराज वृंदावन में आकर भक्ति नृत्य कराती उनको। जो वस्त्रों से दूर रहते हैं महाराज, वो महाराज ऐसे वस्त्र पहनते हैं, देखने लायक होते हैं। वृंदावन में अंग्रेज लोग इस्कॉन मंदिर में महाराज ऐसा भजन करते हैं महाराज, आज की स्थिति में हम लोग भी नहीं कर रहे। ये वृंदावन की भूमि का प्रताप। वही लोग जब बनारस जाते हैं अपना कल्चर भूल जाते हैं वृंदावन का, क्योंकि वो भूमि नहीं है। अगर ज्ञान की भूमि देखना है तो बनारस जाके देखिएगा महाराज, ज्ञानियों का भंडार पड़ा हुआ है। किंतु बैराग की अगर भूमि देखनी है महाराज, अयोध्या से बढ़कर बैराग भूमि कहां होगी? तीनों भूमि अलग अलग स्थानों पर स्थित है। अब नारद जी से कहती है भक्ति महारानी, हे नारद जी, मेरे दोनों पुत्रों को ठीक कीजिए, इनको जो रोग लग गया है उसको ठीक करिए, नहीं तो मैं इलाज कराने विदेश जाऊंगी। इदम स्थाने प्रत्यजो विदेशे गम्यते मया
अगर यहाँ मेरे पुत्रों का रोग ठीक नहीं होगा तो मैं भारत को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी, अरे सावधान होकर सुनो, ये किसी व्यक्ति विशेष का उपलब्धि नहीं है, ये तो कलयुग के कारण है। वृंदावन में भक्ति को पूछने वाले बहुत हैं, किंतु ज्ञान वैराग को पूछने वाले बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो कलयुग के प्रताप से इस अवस्था में पहुंच गए हैं। अरे मगर वो धन्य वृंदावन भूमि है जिसके मात्र संयोग से आप नवयुक्ति हो गई। जय। अब भक्ति महारानी पूछती हैं, अगर नारद जी इस कलयुग में इतने अवगुण हैं तो महाराज परीक्षित ने उस समय इसको क्यों छोड़ दिया था? अरे इसका वध तो उसी समय कर देना था जब गाय को धरती, जब गाय का रूप धारण करके आई थी, उसको कष्ट दे रहे थे और धर्म रूपी बैल को कष्ट दे रहा था, उसी समय इसका सिर काट देना था। क्यों नहीं मारा? और भगवान से ये सब देखा कैसे जाता है? भगवान को दुख नहीं होता? धरणी पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे देवी, जिस दिन भगवान पृथ्वी छोड़कर गए थे उसी समय कलयुग का आवाहन यहाँ हो गया, तो आकर सर्व बाधन साधिका सभी सदियों को बांध के रख लिया इसने अपने पास। और तुमने कहा परीक्षित ने इसको क्यों जीवित छोड़ दिया? तो इसके गुण को देखकर, क्या गुण है इसके अंदर कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाहिता तद फलम लभते सम्यक कलौके। का जो अन्य युगों में यज्ञ तप दान करके जो फल की प्राप्ति होती थी वो कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसको छोड़ दिया कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तावत नर पावई भव थाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। गावत नर पावई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मात्र भगवान का नाम जप करने से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो फल अन्य युगों में जप यज्ञ करके प्राप्त होते हैं वो भगवान का केवल नाम मात्र से प्राप्त हो जाएगा, केवल नाम मात्र से। और भी एक विशेष छूट दी है, रामचरितमानस में कहा गया है कि कल कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग में विशेष गुण है। मन से अगर आप भगवान का भजन करेंगे, जप करेंगे, आपको वो प्राप्त हो जाएगा सहजता से। क्रिया से करो या मन से करो, भगवान आपको फल प्रदान अवश्य करेंगे। किंतु अगर गलती से अनजाने में अगर हृदय से पाप बन जाए तो इसका पाप व्यक्ति को नहीं लगेगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं मानस पूजा में
आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। मानसिक पूजा कर रहे हैं। हे माँ भगवती, भगवान भोलेनाथ, आत्मा के स्वरूप में ही आप हमारे अंतःकरण में विराजमान हो। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग अर्चना। कहते हैं हे भगवान भोलेनाथ, जो इस शरीर के अंदर आत्मा है ना महाराज, वही प्रभु आपके ही स्वरूप में है। आपका पूजन क्या है? शंकराचार्य जी पूजन कैसे करते हैं? पंच प्रकार की जो प्राणवायु है ये आपका मंदिर है। मैं दिन भर जो खाता हूं पीता हूं महाराज, ये पूजन की आपकी सामग्री है। अगर मैं सो जाता हूं तो प्रभु यही आपके लिए, आपकी मैं समाधि में हूं, आपका भजन कर रहा हूं। ये मानसिक पूजन करते थे रोज। मानसिक पूजन के बल से भगवान को प्राप्त कर लिया था। कनक धारा स्तोत्र के माध्यम से महाराज शंकराचार्य जी ने स्वर्ण की वर्षा करवा दी थी इस कलिकाल में। आज भी कलिकाल में वो प्रताप है। भक्तिमाल आप चरित्र पढ़ेंगे महाराज, ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र श्रवण करने को मिलेगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। कलिकाल में भी आज भगवान दर्शन देते। भगवान तो आज भी हमारे पास है। हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते। हम भगवान को मूर्तियों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, कभी अंतःकरण में ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया। अरे दान करते हैं महाराज, ऊपर सिर करके दान करते हैं। लोग हमको देख रहे हैं, भगवान हमको देख रहा है। किंतु जब हम पाप करते हैं, जब कहां चली जाती वो दृष्टि, वो भी तो परमात्मा देख रहा है ना। किसी के साथ हम बुरा करते हैं, जब क्यों निगाहें नहीं चुरा लेते भगवान से। अरे भैया, अच्छा काम करें छुपके करें, और गलत काम करें सबके सामने करें। जय। क्योंकि लोग देखेंगे तो हमारे अवगुणों की चर्चा करेंगे। अवगुणों की जब लोग चर्चा करेंगे महाराज, तो हमारे पाप के भागी वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। तो कुछ परसेंट हमारे पापों का समन उनके पास हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी पापी व्यक्ति की चर्चा मत करना। अरे चर्चा करना है तो उसके गुण की चर्चा करो। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गुण तो भगवान ने दिया होगा। और भगवान हमेशा हजारों गुणों पर नहीं रीझते। जब जब भगवान अगर प्रसन्न हुए हैं, वो केवल एक गुण से, प्रेम से कहो श्री राधे। जब इतने दिव्य उपदेश दिए महाराज भक्ति महारानी को, भक्ति महारानी तो प्रसन्न हो गई और नारद जी के गुणगान कर रही हैं कि जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलयो द्रुपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी महाराज, आप तो धन है, जिनकी ऊपर भी आपकी कृपा हुई है महाराज, निश्चित है उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। अरे कहा प्रभु, आपने प्रहलाद पर जो कृपा की है, आपके दर्शन मात्र से, एक उपदेश से महाराज प्रहलाद अपनी माया पर विजय प्राप्त करके भगवान के पार्षद बन गए। अरे ध्रुव जी पर जो अनुग्रह किया है, ये कैसे भूल सकते लोग महाराज। एक उपदेश से जो योगी यतियों को भी दुर्लभ है, ध्रुव लोक को आपने सहजता से ही प्राप्त करा दिया। हे भक्त नारद जी, इसी प्रकार हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य के रोगों को ठीक करो। जय। जब नारद जी से प्रार्थना की तो नारद जी के हृदय में उदारता उत्पन्न हो गई। महाराज अब इलाज चालू कर रहे नारद जी कि वेद वेदंस घोष सो गीता पाटुर मुहुर्मुहु। वेद सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, उपनिषद सुना रहे हैं, किंतु ज्ञान वैराग थोड़े तो चेतन होते और पुनः जाकर बेहोश हो जाते। यही आज की भी पराकाष्ठा। कैसे? आज भी ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं। आज इस पंडाल में आप लोग बैठे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, हृदय में ज्ञान वैराग्य जागृत तो हो जाते हैं, किंतु जैसे ही पंडाल से हम घर जाएंगे पुनः ज्ञान वैराग्य सो जाएंगे। क्या कहा महाराज ने पता नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।
अरे आज हम मरघट जाते हैं ना, शमशान जाते हैं, अरे कहते हैं भैया कितना अच्छा व्यक्ति था, भैया कुछ नहीं ले गया साथ में, भगवान का भजन करो वही साथ में जाता है। नाना प्रकार के उपदेश एक दूसरे को देना प्रारंभ कर देते, क्यों? वहां पर मरघट बैराग उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही मरघटा से बाहर आए, अरे कहाँ का महाराज, ज्ञान उपदेश तुरंत समाप्त। अरे कहा उठाओ लठिया चले अपने खेत पे। एक मरघट बैराग होता बंदर के समान, कभी यहाँ उछल जाता है कभी वहां उछल जाता है। यही प्रताप आज कली काल में है। अरे गुरु जी से मंत्र ले लिया और खूब जप करेंगे, एक दिन 2 दिन 1 महीने, और धीरे धीरे महाराज मालों की कमी आ जाएगी। पहले 11 माला करते थे, 8 7 5 4 3 2, अब आगे महाराज 11 मंत्र पे, और 11 मंत्र के बाद माला गायब। क्योंकि गुरुजी का प्रताप था, तो जब तक संसर्ग में रहे तो ज्ञान वैराग्य तो हृदय में रहे। तो गुरुजी के सत्संग से जब हम दूर हुए तो धीरे धीरे वो ज्ञान सो जाता है। जब महाराज कई प्रकार के उपाय करने के बाद ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, तो कान के पास चिल्ला रहे हैं, हिला रहे हैं, अरे ज्ञान वैराग्य उठो, उठे नहीं। अब महाराज नारद जी को चिंता होने लगी, अगर कोई MBBS डॉक्टर हो, उससे बुखार का रोग ठीक नहीं हो, तो चिंतित तो होगा अपनी डिग्री पर। चिंता करके भगवान का ध्यान किया, हे प्रभु किस प्रकार ज्ञान वैराग्य के रोगों से इनकी मुक्ति होगी। उसी समय आकाशवाणी होती है, महाराज जब हमको भी किसी संसार का रास्ता ना मिले, लोगों से सहायता लेना बंद कर दें, भगवान के सामने जाकर आत्मसमर्पण करके भगवान से कह दीजिएगा, महाराज 1 घंटे के अंदर आपको रास्ता निकल के दिखा जाएगा। जब तक हम संसारिक लोगों से आशा करते रहेंगे तो दरवाजे धीरे धीरे बंद होते रहेंगे, और जिस समय हम भगवान से जुड़ जाएंगे, जो बंद दरवाजे धीरे 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 सब दरवाजे खुल जाएंगे। क्यों? भगवान के पास हमने समर्पण कर दिया है। आकाशवाणी होती है, नारद जी आप दुखी ना हो, ज्ञान वैराग्य को जो रोग लगा है उसकी औषधि उपलब्ध है धराधाम पर। उस औषधि का नाम है सतकर्म। सतकर्म का चाशनी ज्ञान वैराग्य को खिलाइए, ज्ञान वैराग्य रोगों से मुक्त हो जाएंगे और आकाशवाणी अदृश्य होगी। अब नारद जी विचार कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे थे? अरे वेद सुना रहे थे, गीता सुना रहे थे, उपनिषद सुना रहे थे, ये सत्कर्म नहीं है क्या? अरे ये भी तो सत्कर्म कर रहे हैं। अब सत्कर्म के बारे में तो बता के चली गई आकाशवाणी, अभी सत्कर्म की दवाई कौन बताएगा? कौन सी सत्कर्म? कहते भैया उसी सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते आज मैं बद्री विशाल में आ गया और यहाँ आकर आपसे भेंट हो गई कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाते हुए सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जाग सके तो जागे तेरे अच्छे बने संत के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी कहा भैया यहाँ आपके दर्शन हो गए, भैया मैं सत्कर्म ढूंढ रहा हूँ, बताओ ना वो सत्कर्म कौन सा है, इसीलिए मैं यहाँ उदास हूँ। सनत कुमार मुस्कुराए, अरे नारद जी, अरे सत्कर्म आपके पास भी तो है, वही तो सत्कर्म है। ये कौन सा सत्कर्म? कि माँ चिंता गुरुदेव हर से चिंता समावह, उपाय सुख साधित्रो वर्तते पूर्व वही। अरे इस रोग की दवा तो पूर्व से ही इस धराधाम पर विद्यमान है। ये कौन सी? अरे वही दवा जो महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, वही तो सत्कर्म है। अरे श्रीमद् भागवती दिव्य सत्कर्म है, 5 सत्कर्म है, उसमें अगर कोई दिव्य सत्कर्म है वो है श्रीमद् भागवत सत्कर्म। अब यहाँ पर नारद जी को मन में एक प्रश्न उठा, अरे कोई भी MBBS डॉक्टर होगा, अगर किसी से बोलो महाराज पैरासिटामॉल से रोग ठीक हो जाएगा, वो बोलेगा हमको पता है पैरासिटामॉल, उसको पूरे प्रोजेक्ट पता है कैसे कैसे पैरासिटामॉल बनी है। कहा भागवत जी से रोग ठीक हो जाएगा ज्ञान वैराग का? कि हाँ। अच्छा कि ये बताओ श्रीमद् भागवत आई कहां से? कहा वेद रूपी निगम रूपी जो वेद है उनका ही तो फल श्रीमद् भागवत है। अरे जब हमको उनको वेद सुनाए, गीता सुनाई, उपनिषद सुनाए, जब वो ठीक नहीं हो पाए, तो जब वेदों से ठीक नहीं हुए तो उसके फल से रोग कैसे ठीक हो सकता है? अब सनत कुमार जी मुस्कुराए, कहा अच्छा ये बताओ आम का फल किससे प्राप्त होता है? कि आम के पेड़े से। अच्छा ये बताओ जो रस आम से प्राप्त हो सकता है, क्या वो रस आम की लकड़ियों से प्राप्त हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। अब महाराज आप लकड़ियों को चूसो, बोलो आम के जैसा स्वाद आए, रस आए, तो आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि रस तो जो फल वृक्ष का जो सार है वो भरा हुआ है फल में। अरे कई बहविया आप ऐसे समझो, घी किससे निकलता है? कहा दूध से। तो दूध से आप दीपक जला सकते हैं क्या? नहीं जला सकते ना। अगर दीपक जलाना है तो घी से ही जलेगा, भले ही वो दूध से निकला है। अगर आपको चाय बनानी हो शक्कर से बना सकते हो, गन्ने के रस से आप चाय नहीं बना सकते। जय। इसी प्रकार जो काम श्रीमद् भागवत कर सकती है वो वेद कभी नहीं कर सकते। जय। अरे कहा नारद जी कह रहे हैं भैया अगर ये इतना ही दिव्य सत्कर्म है तो महाराज इसको आपके ही मुख से सुनेंगे, आप ही कृपा करके इसे सुनाओ। तब कहते हैं यहां नहीं सुनाएंगे। तो भैया कि कहां सुनाओगे? कि तटमानंद मानसम, कहा हरिद्वार के पास जो आनंद नाम का वन है, हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वहां रखेंगे। उसके प्रयोजन में 2 फायदे हैं। हरिद्वार है मध्य में, ऊपर वनों में जो तपस्वी मनस्वी ऋषि रहते हैं वो आकर कथा श्रवण कर सकते, और नीचे लोग जो ग्रस्त लोग रहते हैं वो भी हरिद्वार आकर कथा श्रवण करेंगे। इस उद्देश्य से वहां हम कथा करेंगे। महाराज
कथा की विशेष तैयारी की गई, दिव्य पंडाल भव्य पंडाल बनाया गया, दिव्य व्यास गादी बनाई। और जैसे ही ऋषियों को पता चला तो महाराज सभी लोग दौड़कर आने लगे कि भृगु वशिष्ठा च मनुष्य गौतमामी धात धीर देवल देवरातो रामास्ता गादि सदा लोको मार्कंड पुत्रो चित पिप्पलादो। भगवान के जितने भी भक्त हैं सभी लोग दौड़कर आने लगे। महाराज देखते ही देखते हजारों भक्त उपस्थित हो गए और महाराज कथा चलने लगी। उस कथा में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, गंगा आदि नदी, सरोवर, पर्वत, सभी वन मूर्ति मंत होकर आज कथा श्रवण कर रहे हैं और दिव्य कथा चल रही है। महात्म्य की चर्चा चली रही थी। उसी समय महात्म्य कथा सुनते सुनते ज्ञान वैराग के साथ भक्ति वारिणी प्रकट हो जाती है। कहती हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाते नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान का संकीर्तन करते करते भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अभी कथा पूरी नहीं सुनी, सिर्फ श्रीमद् भागवत के महात्म्य की महिमा को सुनकर ज्ञान वैराग ठीक हो गए। वो नृत्य करने लगे माता के साथ। अब वहां एक प्रश्न उठ गए, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के साथ कहां से आ गई? कहा भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के साथ कहीं नहीं आती। इसी भागवत से हमारे अंतःकरण से ही भक्ति ज्ञान वैराग उत्पन्न होते हैं। जब हमारे हृदय में भक्ति प्रवाहित होने लगती है भगवान की प्रति। और बिना भक्ति, अगर किसी के अंदर भक्ति भी हो और बिना ज्ञान और वैराग्य हो तो भक्ति बंझिया होती है। जिस प्रकार किसी स्त्री को पुत्र नहीं है, बांझ हो जाती है, अगर भक्ति भी बिना ज्ञान वैराग्य की जाए वो भी बंधिया हो जाती है। अगर आप पूजन कर रहे हैं, भक्ति तो बहुत है, भगवान का पूजन करेंगे, खूब पूजन करेंगे। अब महाराज चंदन लगाना है माथे पे भगवान को, अब आप चंदन लगा रहे पेट में, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है ना। अब फूल चढ़ाना है मगर हृदय में वो है, अरे फूल चढ़ा देंगे, पैसे का खरीदा है, वैराग्य नहीं है ना। अरे केला चढ़ा रहे हैं, अरे भगवान को ये केला नहीं चढ़ा, थोड़ा दूसरा ले आओ सस्ता वाला, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य की दोनों की कमी है। इसीलिए हमारी भक्ति पुष्ट नहीं हो पा रही। और यहाँ पर भक्ति पुष्ट क्यों हुई? ज्ञान वैराग्य समाहित भक्ति की गई और वहां पर आज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोली भक्ति महारानी की जय। अब यहाँ पर नारद जी ने प्रश्न किया कि भैया अरे ये ज्ञान वैराग्य तो इस दवा से ठीक हो गए, अरे इस दवा से कौन कौन ठीक हो सकते हैं? अरे पापी भी तर सकते हैं क्या? सनत कुमार बोले तुम्हारा प्रश्न ही गलत है नारद जी। अरे कैसे कैसे लोग नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जो भागवत से तरा नहीं। अरे कि ऐसा कोई जीव नहीं जो भागवत से तरा नहीं? कौन कौन तरा, कोई है दृष्टांत? तो कहते हैं सुनो कि कैसे कैसे पापी तर सकते हैं कि ए मान बा पाप कृता सु सर्वदा, मान बा पाप कृता सु सर्वदा, सदा दुराचार्य रता विमर्गा। कुटिलस कामना को कामना सप्ताह्यगे न कलो पुनन्तिते, सप्ताह्यगे न कलो पुनन्तिते। कहा ए मानव पाप कृत सुसर्वदा, जिसने अपने जीवन में सदा पाप किए हों, सदा दुराचार में लगा रहा हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, कैसा भी हो, अगर वो भगवान की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेगा किंतु मनन कर लेगा तो उसकी मुक्ति 1001% सत्य है। कथा सुनने से मुक्ति नहीं मिलती। कथा सुनो दोनों कानों से और हृदय में उतारो, मनन करो,
तो मुक्ति मिलती है महाराज। अब आज हर कहीं प्रश्न उठता है महाराज, तो ये बांस फटेगा नहीं फटेगा? अरे अपने अंतःकरण के बांस तो फाड़ लो पहले। अरे वो तो फटना होगा, फट जाएगा। अरे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर भरे हैं और कथा सुन रहे हैं। कम से कम कथा सुनकर 7 गांठ भले ही ना फटे, अरे हमारे अंदर की 1 गांठ भी फट गई महाराज तो कथा सुनने का हमको फल प्राप्त हो गया। प्रेम से गौ श्री राधे। अरे कहा इंसान तो ठीक है महाराज, जीते जी अगर किसी ने भागवत नहीं सुनी ना, अगर वो गलती से भी प्रेत की योनि में भी उसके पूर्वज उसके लिए अगर कथा सुना दे तो ऐसा प्रेत भी सप्ताह सुनकर, कथा सुनकर मुक्ति को पाता है। अब नारद जी ने कहा महाराज, अरे ज्ञान वैराग को क्या ठीक कर दिया महाराज, अब तो तुम पेल रहे हो। अरे तुम्हारे पास है भागवत? अरे है कोई उदाहरण? अब नारद जी कहते किस प्रकार आप बड़वाई कर रहे हो। एक गांव में एक फल बेचने वाला आया और आवाज लगा रहा है कि तरबूजे शक्कर से मीठे। क्या बोल रहा है? तरबूजे शक्कर से मीठे। एक व्यक्ति ने उनको खरीद लिया, अब घर लेकर आया, उसने जैसे ही खाया महाराज कोई स्वाद ही नहीं, बिल्कुल फीका। उसको आया गुस्सा, महाराज 100 रुपए का खरीद के लाया 1 किलो और बोला शक्कर से भी मीठे हैं। गुस्से में गया महाराज, अरे कहा तुम झूठ बोलकर व्यापार करते हो, तुमने बोला था मीठा है, अरे ये तो बिल्कुल फीका है। अरे दुकानदार बोला भैया जरा शांत हो। अरे हमने क्या बोला था? फिर से बताओ तुम क्यों ले गए फल और हमने क्या बोला था? कि तुमने बोला था भैया कि तरबूजे शक्कर से मीठे। हाँ कि हम वही तो बोल रहे तरबूजे शक्कर से मीठे। अरे कि तुम हमारा कहना समझे ही नहीं कि क्या कहना चाह रहा हो। अरे भैया जो तरबूजे हैं शक्कर डालोगे जब मीठे होंगे। अरे ये तो फीके हैं, माने अगर तुम शक्कर डाल के खाओ अगर मीठे ना लगे तो दुकान पे फेंक जाना। ऐसा तो नहीं है महाराज तुम अब कुछ भी बोल रहे हो कि एक रोगी को ठीक कर दिया। अरे कि हम ऐसे नहीं है। अरे तुम प्रमाण सुनो। एक समय की बात है, तुंगभद्रा तटी के तट पर आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। ब्राह्मण तो महाराज बहुत तपस्वी थे, किंतु उनकी पत्नी थी ना महाराज धुंधली, मतलब अब उसका कहना ही क्या, शब्दों में व्याख्या तो हम कर ही नहीं सकते। एक समय पितृपक्ष में आत्मदेव जी अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे और उसी समय उनके हृदय में एक अनुराग और वैराग उत्पन्न हो गया। विचार कर रहे आज मैं जीवित हूं, पूर्वजों के लिए तर्पण मार्जन कर रहा हूं, अरे कल मैं नहीं रहूंगा तो मेरे लिए तर्पण मार्जन कौन करेगा। अरे बिना संतान के तो वास्तव में भैया जीवन बेकार है। और तो और इतनी बुरी दर्दशा है महाराज, उनके घर अगर कोई गाय दान करके दे दे तो वो उनके घर आकर बंदिया हो जाती, वो भी बच्चे को जन्म नहीं देती। अरे फल के पेड़े लगा दो जो फलदार वृक्ष हैं तो उनके घर पे आकर वो भी फल देना बंद कर देते। जब महाराज परेशान हो गए, आत्मदेव को अपने मन में ग्लानि हुई और चले गए वन की ओर। कहा अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अरे ऐसे शरीर को धारण करके क्या करूंगा। महाराज जंगल चले गए, रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। उसी समय वहां से एक संत भगवान का पदार्पण होता है, क्योंकि संत का जो हृदय होता है ना महाराज बिल्कुल मक्खन के समान होता है, किसी का दुख देख नहीं सकते। संत का एक स्वभाव है, आगे आप कपिल उपाख्यान सुनेंगे, कहा है संतों के लक्षण बताएं संत कैसे होते हैं। तितिक्षया कारुण का सर्वदा सर्वदेहिना, किसी से भी शत्रुता का व्यवहार ना रखें, वो संत है। ना उनका कोई दोस्त होता ना कोई उनका शत्रु होता, हमेशा दूसरों के दुखों में दुखी हो जाते हैं महाराज, दूसरों के दुख को देखकर। ऐसा होता है संत का स्वभाव। जब संत भगवान ने दर्शन किए तो कहा ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, कथम रोदस विप्रेतो। पंडित जी बोले हे संत भगवान, आज तो मैं प्राणों का देहांत करने के लिए आया हूं, क्यों मुझे कोई संतान नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं।
अरे संत भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, संत से अभी तक कौन खुश हुआ है? संतान से अभी तक कौन खुश हुआ है? काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अरे तुम क्यों ये बेफालतू की बातों में लगे हो? पंडित जी बोले, महाराज अरे जिनकी न फटी बम बेमाई वो क्या जाने पीर पर आई। अरे तुम तो बाबा बन गए, तुम क्या जानो ग्रस्तों की स्थिति। अरे बिना संतान के ये ग्रस्त जीवन में रहना। अरे महाराज पड़ोसी इतना ताने मारते महाराज, अरे विवाह होता है मांगलिक कार्यों में बुलाते नहीं। अरे बोलते ये बंध्या है, अरे ये नाना प्रकार के शब्द बोलते। तुम क्या जानो संत भगवान। अगर किंतु आप बहुत तपस्वी हो संत भगवान, अगर मुझ पर आपने कृपा नहीं की तो आज आपके चरणों में सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा और ब्रह्म हत्या तुमको लगेगी। अब महाराज संत भगवान ने विचार किया, महाराज कहाँ फंस गए? अच्छे भले जा रहे थे, यहाँ इनके पास आकर ये और फंस गए। अगर मर गया तो ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। अब ब्रह्म हत्या को लेके कौन डोलेगा? कहा हमको कृपा करके संतान की प्राप्ति का मार्ग बताओ। संत भगवान बोलते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारे माथे की लकीर पढ़ ली। एक जन्म तो छोड़िए, 7 जन्मों तक कोई संतान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता और परेशान। अरे कहा महाराज पहले तो हम 1 जन्म से ही परेशान थे, अब तुमने और दिक्कत कर दी, 7 जन्मों में संतान नहीं होगी। अब तो भी महाराज अब तो प्राण त्यागना निश्चित है अगर आप संतान आप प्राप्त नहीं कराएंगे। अब महाराज संत को दया आ गई, अपनी झोली में से एक फल निकाला, कहा ये फल ले लो और अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। और कहा 1 वर्ष तक नियम पूर्वक भगवान का उपासना करें तो भगवान की कृपा से इस फल के प्रताप से आपके यहाँ सुंदर बालक का जन्म होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, घर जाकर अपनी पत्नी को फल दिया। कहा हे प्रिय, ये फल खा लेना, इस फल से तुम गर्भवती हो जाओगी और 10वें महीने में सुंदर बालक का जन्म होगा। अब महाराज पत्नी क्या नाम है? धुंधली। अब विचार कर रही है, ये पंडित जी क्या पता कहां से फल ले आए, फलों से कभी बाल बच्चे हुए क्या? तर्क को तर्क लगा रही ना, धुंधली है। उसी समय उसकी बहन आई थी, पंडित जी की साली। कहीं बात कर रहे हैं दोनों बहनें। अरे कहीं अगर फल में एक तो बच्चे होने वाले नहीं, अगर बाई चांस हो ही गए और मैं गर्भवती हो गई और कहीं अगर घर में आग लग गई तो मुझसे तो भागती नहीं बनेगा, मैं जल के मर जाऊंगी। अगर घर में चोर आ गए, डकैत आ गए तो मैं अपने आप की और अपने धन की कैसे रक्षा करूंगी? अब कुतर्क बुद्धि लगा रही है। और कि अगर चलो ठीक है, अगर ये भी कोई घटना नहीं हुई, अब जब गर्भवती होंगी तो हमारी नन्ने भी आएंगी और नन्नों का रहेगा हमारा चाला, तो क्या पता कितना माल यहाँ समेट के ले जाएंगे। इससे भी बच गई। तो अगर जब जिस समय हमने जहां तक सुना है जब बच्चों का जन्म होता है अपनी माँ के गर्भ से तो माँ को महाराज इतनी पीड़ा होती है, समझ लीजिए कि माँ के दूसरा जन्म होता है। अरे क्या पता बालक को जन्म देते ही मेरी मृत्यु हो गई तो ऐसे बालक को क्या करूंगी लेके। अब उसकी बहन बोली, अरे धुंधली तुम चिंता मत करो, मैं भी अभी गर्भवती हूं, 1 माह का मेरे अंदर गर्भ है। ब्राह्मण देवता ने जो फल दिया है तुम्हारी गाय को खिला दो, फल की परीक्षा हो जाएगी कि वास्तव में फल में प्रताप है कि नहीं। और रही बात संतान की, आज से नाटक चालू करो ना। अरे मुझे जब 9वें महीने में जन्म हो जाएगा, 10वें महीने में बालक जब जन्म लेके आएगा, मैं तुरंत मेरे पति के द्वारा तुमको बच्चा भेजा दूंगी। अपने पति को बोल देना ये बच्चा का जन्म हो गया। अब महाराज क्रिया चालू हो गई, धुंधली ने नाटक चालू कर दिया। धीरे 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 महाराज 9वें महीना आ गया। आगे चल के महाराज धुंधली की जो बहन उसको बालक हो गया और उस बालक को लेकर उसका पति आया और धुंधली को पास दे दिया और धुंधली ने उनके लिए बहुत सा धन दे दिया, पुत्र अपने पास रख लिया। पंडित जी को बताया, पंडित जी बधाई हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महाराज पंडित जी तो आंखों पे पट्टी पहली बन गई थी, क्योंकि संसार में ज्ञान देना सही है किंतु पत्नी के सामने ज्ञान देना हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि लोग दूसरे सुनते हैं
विश्वास से सुनते हैं भैया ब्राह्मण देवता हैं, सही बात बोल रहे, किंतु घर पे तो ये सब बातें खत्म। पंडित जी को भी खुशी हुई, बालक हो गया। तीसरे महीने में महाराज उस गाय को भी बालक का जन्म हुआ, और इतना दिव्य स्वरूप बालक महाराज, क्योंकि ब्राह्मण देवता का, संत भगवान का प्रसाद का फल है ना, दिव्य स्वरूप शरीर धारण है, किंतु गौ के जैसे कान है। ब्राह्मण देवता ने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया। गाय का जो बच्चा है उसका नाम ब्राह्मण देवता ने गौकर्ण रखा, और जैसे ही अपने पुत्र का नामकरण की बारी आई तो धुंधली बोली, शांत रहो महाराज, गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने भोगा, नामकरण तुम करोगे। यही स्थिति आज भी है। ब्राह्मणों से पूछा तो जाता है कि भैया पंडित जी बता दो नाम अक्षर क्या आ रहा है, कौन सी राशि आ रही है। पंडित जी ने नाम भी बता दिया, किंतु जैसे वो नाम घर गया महाराज लुप्त। मम्मी का नाम जो होगा, पापा का नाम जो होगा, और साले का नाम जो होगा, उसके ही संदर्भ में अपने बच्चे का नाम रख लेंगे, भले ही उस नाम का गलत अर्थ हो। नाम का महाराज बहुत प्रभाव होता है। आगे आप कथा श्रवण करेंगे चतुर्दिवस में, अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम गलती से लिया था और भगवान नारायण ने उस पर अनुग्रह कर दिया था। क्यों? नाम के बल पर। अब धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा कि हमारा नाम धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब महाराज दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। आगे चल के कहा कि गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कहा आगे चल के गौकर्ण जी तो परम विद्वान हुए और धुंधकारी था महाराज महान खल हुआ। इतना खल हो गया महाराज, पिता को इतना त्रस्त कर दिया। अरे जो ब्राह्मण देवता तपस्वी हैं, याग करने वाले हैं, कथा सुनाने वाले हैं, आज उसका बच्चा रोडों पर जाकर जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, उसके पिता के हृदय पर क्या वेदना होगी। आज फिर महाराज मरने चले। कहा इस जीवन को लेकर क्या करूंगा, पुत्र के ऐसे कुकर्म देखकर अब इस शरीर को रहना इस धरती पर ठीक नहीं है, मैं आज प्राण त्याग दूंगा। महाराज उस समय ही मर रहे थे, बच्चा नहीं था, और आज भी मर रहे हैं, बच्चा है। अरे बच्चा भले ही ना हो, अगर बच्चा हो तो भगवत भक्त हो। हजारों बच्चों की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकश्यप की 4 बच्चे थे, 3 की छोड़ो महाराज, सिर्फ प्रहलाद जी पर, प्रहलाद जी की भक्ति पर महाराज 21 पीढ़ियों को तार दिया। ये होता है भगवत भक्ति का प्रताप। अब यहां जब मरने के लिए जा रहे थे, अब उनको मिले महाराज कौन, गौकर्ण जी। पूछते पिताजी आप कहां जा रहे हो। कहा बेटा मैं मरने के लिए जा रहा हूं। अरे कि क्यों मरने के लिए जा रहे हो। कहा तेरे भाई के कुकर्म तो देख, मुझसे रहा नहीं जाता। तब गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी अरे आप किस चीज की चर्चा कर रहे हो। अरे कौन पुत्र और कौन पिता, जब तक आप दे और गे की आसक्ति में रहोगे आपको कष्ट प्राप्त होता रहेगा। कहा है कि देहे स्तिमान सरुदरे अवितं तुजत्वं जायां सुतां दसु सदा ममता विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भव भक्तिनिष्ठा। कहते हे पिताश्री, अरे ये संसार जो शरीर है ये पंचायती धर्मशाला है। दुख तो इस बात का है हमने किराए से लिया रूम और उसको अपना समझ लिया। अब जिसका रूम है, जब आपका किराया समाप्त हो जाएगा, आपने जो टर्नओवर किया था वो समाप्त हो जाएगा, तो आपको वो रूम को खाली करना पड़ेगा। खाली तो करना पड़ेगा।
मगर दुख इस बात का होता है, हमने उस घर को लिया किराए से, अच्छी उसकी महाराज पुट्टी करवाई, एमल्सन पुतवाया, प्लाई बोर्ड लगवाए महाराज, एसी लगवाई, पूरा घर जब कंप्लीट कर दिया और जिसका घर था उसने बोला महाराज खाली करो, आगे बढ़ो, ये घर हमारा है, तो अब दुख तो होगा ना। इसी प्रकार ये शरीर है, पंच प्राण वायु प्राण अपान ज्ञान उदान समान से ये शरीर है, ये किराए का घर है, पंचायती धर्मशाला है और हमने इसको अपना समझ लिया है। वो देह और गेह की अहमता मतलब मेरा और ममता ये मेरे, इसी में व्यक्ति परेशान है। अरे कहा पिताजी अहमता और ममता को त्यागिए और भगवत भक्ति के मार्ग पर जाइए और संतों की चरणों की सेवा करिए। छोड़ो कौन किसी का पुत्र, अरे महाराज आज इस जन्म में भले ही वो तुम्हारा पुत्र है, क्या पता पहले तुम उनके पुत्र हो। इसीलिए कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है महाराज, सब नासवार है, एक ना एक दिन सबको जाना है। कहा इसीलिए भगवान का भजन करो, धर्मो भज सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु साधु। जब घर में अकेला रह गया, अब रह गया स्वतंत्र, महाराज कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है। अब ले आया ये अपने घर पर 5 वैश्याएं, वैश्याएं कोई शरीरधारी नहीं।